सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने आज रोहतक में पात्र प्रजापति समाज के परिवारों को जिला स्तरीय पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में 2000 गांव में प्रजापति समाज को 5-5 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा की है और यह जल्द ही 1 महीने के अंदर दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के हाथों का हुनर भारत की आत्मा है, एक श्रेष्ठ भारत को साकार करता है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र लोगों के लिए अपार संभावनाएं खोलेंगे। हर हाथ के हुनर का सम्मान किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आज के इस शुभ अवसर और हमारे जो कर्मचारी हैं वो कृपया करके एक्स्ट्रा सीटें लगा दे, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा दे। कुम्हार प्रजापति पात्रता प्रमाण पत्र सर, इसके बारे में मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 तारीख को, पिछली 13 तारीख को परम पूजनीय दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर ये घोषणा की थी भिवानी से कि 2000 गांवों में प्रजापति समाज को 5-5 एकड़ भूमि 5 एकड़ भूमि अलॉट की जाएगी। उसी के संदर्भ में आज 1 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा को प्रैक्टिकल रूप देते हुए पूरे हरियाणा में प्रजापति समाज को आज आपने देख लिया, प्रजापति समाज को पात्रता प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया। यही फंक्शन आज रोहतक में भी हुआ है। रोहतक में भी आपने सबने देखा कि भी पूरे प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट मंगा करके विद इन ए मंथ पूरे अच्छे तरीके से जो है आज रोहतक में भी इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भी जो बात आपने कही इलेक्शन से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की इलेक्शन से पहले उनको भी प्रैक्टिकल रूप दिया। इसी तरह से संकल्प पत्र में विपक्ष कई बार करता है, संकल्प पत्र में ये था, लेकिन विपक्ष एक बात का ध्यान दे ले कि जो भी घोषणाएं संकल्प पत्र में हैं उन घोषणाओं को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और एक एक करके सारी घोषणाएं लगभग पूरी हो। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया आयुष्मान कार्ड का, सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा, उन्होंने इलाज बंद कर दिया। उसमें सुनो, आपने इसके साथ साथ हमारी हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी देखा होगा। उन्होंने कहा है उसमें क्या होता है, जब ये सारा सिस्टम बढ़ता है उसमें बिलिंग है, कई तरह की चीजें, सरकारी जो पेमेंट होती है उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाता है, लेकिन सरकारी पेमेंट कभी रुकती नहीं है तो समय लग सकता है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी बयान दिया है कि जो भी पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी सबकी पेमेंट हो जाए। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वोटों की चोरी राहुल गांधी सेशन में हंगामा कर रहे हैं, आप निर्वाचन मंत्री भी हरियाणा के, आपने भी कहा कि हरियाणा में एक आदमी। देखिए ऐसा है, देखो सुनो कि जो लोग बूथ कैप्चर करते थे, धक्काशाही करते थे, जिनकी आदत थी, जो चुनाव को फेयर तरीके से कभी भी नहीं होने देते थे, उनकी आदत थी, वो लोग अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जो है साफ काम कराओ, फलाना कराओ, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। अरे भाई, उन लोगों की तो फितरत है हमेशा जबरदस्ती वाली, बूथ कैप्चरिंग वाली। अब जो ईवीएम मशीन आई है, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना, अरे उन दिनों को तो देखो जो बूथ के बूथ लूट जाया करते थे, बंडल के बंडल ठा करके। बिहार में क्या होता था, यूपी में क्या होता था, हरियाणा में क्या होता, सब जगह आपको पता है। अब उन चीजों से इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई किसी चीज से साफ सुथरा अगर इलेक्शन कराने का जुम्मा है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है।
जिनको नोटिस दिए जाते हैं वो नोटिसों का जवाब तक भी नहीं देते। अब वो सवाल उठाने की बात करते हैं। तो इन बातों से ऊपर उठ करके जब भी कोई चुनाव आता है, इस तरह की कोई ना कोई नैरेटिव सेट करती है विपक्ष जो है, और कांग्रेस उसमें सबसे आगे रहती है नैरेटिव इस तरह की सेट करने में। और जब चुनाव खत्म होता है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये बातें उनकी आदत फितरत है। जब जिन बातों में उनके फायदे में चली जाती है, तो ईवीएम बढ़िया है। कर्नाटका में उनकी सरकार बन पड़ेगी, ईवीएम बढ़िया है। हरियाणा में 10 में से 5 सीट आ गई, ईवीएम बहुत बढ़िया थी। लेकिन जहां वो पिछड़ते हैं एक ही निशाना बनता है, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन। मांग रहे वोटर लिस्ट चलो दे देंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। 11 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है, तो उसका क्या है? देखिए, उसका अपना काम है। जब पार्टी में कोई अनुशासन नहीं होता है, पार्टी के अंदर पार्टीबाजी जब होती है, जब खींचम तान होती है, जब एक लीडरशिप नहीं होती है, तब इस तरह के काम होते हैं। वो अपना उनका इंटरनल मामला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से देश के अंदर एनडीए की सरकार, हरियाणा में भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोहन लाल बड़ौली जी हैं, सभी का, हमारे नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम। इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि आपने नजदीकी से देखा है इनको, क्योंकि आप पार्टी में रही, क्या वजह है जो इस संगठन में इतनी देरी होती, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन आपको भी पता है कि पार्टी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद है। ये जब तक नहीं मिटेगा इनके न्यूए चलते रहेंगे धंधे। चलो, लिस्ट में उठा के ज्यादा पता नहीं, मैंने मुझे पता नहीं। हरियाणा की विरासत को आपने डिजिटल करने का फैसला लिया है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी धरोहर है जिनके जो है? देखिए, लगभग जो है 100 से भी ऊपर ऐसी साइट्स जो है उभर करके आ रही हैं, जिनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग जो है उसको देख रहा है। और कल इसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले भी मतलब चलती थी साइट, लेकिन उस पर अब कल ऑफिशियली इसका जो है शुरुआत की गई है। और आप देखेंगे बहुत सारी साइट्स इसमें निकल कर के आएंगे। राखीगढ़ी है, अग्रोवा है, कुछ अपने साउथ हरियाणा की साइट्स हैं, और भी जो है सारी चीजें निकल करके आएंगी, इसमें देखने को मिलेगी। सर, राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या है राहुल गांधी का? देखिए, 10 साल हो गए उन्हें पिक्चर दिखाते ट्रेलर दिखाते पिक्चर कब दिखाएगा, हमें भी इंतजार है कब पिक्चर दिखाई जाएगी। देखिए, ये जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, ये सेवा भाव है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके तो नजदीक भी नहीं फटक सकते, नजदीक भी नहीं आ सकते। उनकी विचारधारा कुछ अलग है। उनकी विचारधारा खिंचम तान की, खोसने की, भाई राजपाट ले लो, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से अलग है। भारतीय जनता पार्टी सबका से मान सम्मान करती थी। किसान है, खेतीहर मजदूर है, गरीब है, किसी भी जाति का गरीब है, जर्नल है, जो दलित, किसी भी जाति के गरीब को सम्मान करती है। बीसी है, ओबीसी है, खिलाड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं का, बुजुर्गों का, हर तबके का, व्यापारी, छोटा बड़ा, हर एक का सम्मान करते, हर एक के उत्थान की सोचती। आज आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले की घोषणा को प्रैक्टिकल रूप दे दिया, जो कि कितना बड़ा काम आप देखें, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ। पूरे हरियाणा में आज ये प्रोग्राम हुआ। रोड़ा स्वतंत्रता दिवस पर चलो। यात्रा निकाल रहे थे।